हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदित्य उज्ज्वल। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बीजगणित अलजेब्रा से रेलवे में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये भाग 5 है। भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक का वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिए, तो वहां से देख करके आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट बीजगणित का क्लियर कर सकते हैं। देखिए, एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। x + 1/x बराबर अगर 2 दिया हुआ रहे, तब पूछ रहा हो कि x का पावर 208 प्लस 1/1 भागा x का पावर 837 बराबर क्या होगा। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी दे दिया हो प्रश्न में और पूछ रहा हो उसके बाद कुछ भी इस तरह का मान दिया हुआ रहे, तो इसमें हमेशा जब ये आइडेंटिटी आपको दिख जाए तो आगे वाला जो भी आपको सॉल्यूशन निकालना हो उसमें x बराबर आप 1 रख देंगे। x बराबर आप हमेशा 1 रखेंगे। तो इस प्रश्न में x का पावर 208 प्लस 1 भागा x का पावर 837 दिया हुआ, तो यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे। 1 का पावर 208 प्लस 1/1 का पावर 837 आप कर देंगे, तो देखिए यहाँ से भी इसका मान 1 आएगा और यहाँ से भी इसका मान 1 आएगा, तो 1 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स कंक्लूजन ये निकला कि अगर ये आइडेंटिटी दिया हुआ रहे तो इधर कुछ भी पूछे तो आप x बराबर 1 रख के उसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा आइडेंटिटी क्या है, उसी में पिछले बार था +2, इस बार क्या है x + 1/x बराबर -2 इस बार दे दिया गया है। तब पूछ रहा है x का पावर 102 प्लस 1 भागा x का पावर 110, इसका मान क्या होगा। तो जब इस तरह का आइडेंटिटी आपको मिले, जब यहाँ +2 था तब x बराबर 1 रखते थे। x + 1 भागा x बराबर अगर -2 हो तो x का मान -1 रखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि -1 का पावर, ये भी आपको याद रखना है, -1 का पावर जब सम संख्या हो, मीन्स इवेन नंबर हो, ठीक है, तब उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 आएगा। यही अगर -1 का पावर विषम ऑड नंबर हो तब इसका मान जो आता है हमेशा -1 आता है। ये आपको याद रखना है। वैल्यू डाल देते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, x का पावर 102 प्लस 1/x का पावर 110 दिया हुआ, इसका मान निकालने बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब ये आइडेंटिटी हमको मिल गया, यहाँ पे x बराबर -1 रख देंगे, x का पावर -1 का पावर 102 रख देंगे, प्लस 1 भागा -1 का पावर 110 कर देंगे। तो अब यहाँ से हमें ये पता है कि -1 का पावर अगर सम संख्या हो तो मान 1 आता है। -1 का पावर सम संख्या है तो इसका मान 1 आ जाएगा। -1 का पावर अगर सम संख्या यहाँ भी है तो ये भी 1 आ जाएगा। मीन्स 1 1 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको याद रखना है। यहाँ क्या था, पावर में दोनों सम संख्या था, तो उसका मान कितना आया, 2 आया। वही सेम आइडेंटिटी है। इसको इस आइडेंटिटी को मीन्स x + 1/x बराबर अगर 2 दिया हो रहा, इसको घुमा फिरा के एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता है। इस वाले आइडेंटिटी से ये कैसे आता है, ये निकाल करके देखते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो 1 है, x² हो जाएगा। x² + 1 बराबर -2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x इधर जाएगा, 2x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² + 1 बराबर -2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² -2x को इधर ले जाएंगे, +2x, ये +1 बराबर 0। देखिए, इसी आइडेंटिटी को या तो इस तरह से पूछेगा या इस तरह से पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह से दिया हुआ रहे तब x का मान हम लोग हमेशा -1 डालेंगे। क्वेश्चन उधर कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, x का मान -1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, x का पावर 75 है प्लस 1/x का पावर 89 दिया हुआ है। तो x का पावर 75 मीन्स क्या है, सम संख्या विषम संख्या। विषम संख्या में क्या आता है, -1 का मान, -1 का पावर 89 आ जाएगा। यहाँ पे -1 का पावर 89 डाल देंगे। देखिए, जब -1 का पावर विषम संख्या रहता है तब उसका मान -1 ही आता है। प्लस अब क्या, 1/, यहाँ भी ये विषम संख्या, तो इसका भी मान -1 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस -1 मीन्स -1 यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा आंसर। पावर में अगर दोनों सम संख्या हो तो मान +2 आता है। अगर पावर में विषम संख्या हो, इससे यही कंक्लूजन निकलता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर सम संख्या हो पावर में तो 2 मान आता है, अगर विषम संख्या हो तो -2 आता है। अब इस तरह का आइडेंटिटी दिया हुआ रहे, x + 1/x बराबर -2, तब पूछ रहा है x का पावर 101 जोड़ 1 भागा x का पावर 112। इस बार देखिए क्या है, एक बार दोनों पावर में सम था,
एक बार दोनों पावर में विषम था, इस बार एक पावर विषम है, एक पावर सम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे, -1 डालते हैं हमेशा जब ये आइडेंटिटी दिया हुआ रहता है या ये दिया हुआ रहता है, तो x बराबर -1 रखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का पावर 101 प्लस 1 बटे x का पावर 112। -1 का पावर क्या आ जाएगा, 101 प्लस 1 बटे -1 का पावर 112 आ जाएगा। -1 का पावर क्या है, यहाँ ये विषम है, विषम क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सम है तो 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों कट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। इससे यही निष्कर्ष निकला कि जब इस तरह का आइडेंटिटी दिया हुआ रहे, दोनों पावर सम हो तो मान 2 आता है, दोनों पावर विषम हो तो मान -2 आता है, एक पावर सम और एक विषम हो तो मान 0 आता है। ये भी निष्कर्ष निकला यहाँ से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जिससे कि आपका एग्जाम आसान हो जाए। दिया हुआ है a³ + b³ बराबर a + b इंटू a² - ab + b²। बहुत आसान फॉर्मूला है, इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो किस तरह का क्वेश्चन रहता है वो हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन केस 1 देखते हैं कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि a² - ab + b² बराबर 0 दिया हुआ रहता है, इसका मान 0 दिया हुआ रहता है, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है। तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो a³ + b³ बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से a³ बराबर -b³ हो गया। ठीक, जब इसका मान 0 होता है तो ये a³ बराबर -b³ आता है। फिर इसी तरह से ये यहाँ पे प्लस था, अब a³ - b³ है तो उसका मान क्या होता है, a - b इंटू a² + ab + b² होता है। इसमें केस सेकेंड क्या होता है, केस सेकेंड इसमें भी वही a² यहाँ पे प्लस होता है, प्लस वाले माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है, a² + ab + b²। इससे आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ज़्यादातर एग्जाम में इसके बराबर 0 दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये मान दिया हुआ रहता है, इसके बराबर 0 दिया हुआ रहता है, तो ये भी टर्म, ये पूरा टर्म तब 0 हो जाएगा। तब क्या बचेगा, a³ - b³ बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a³ बराबर b³ हो जाएगा। अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ये दिया हुआ है, ये जब दिया हुआ रहता है तो आप उसमें घबरा जाते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, हम तो पढ़े कुछ और, दिया हुआ या क्वेश्चन में कुछ और है, तो घबराना नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ab भाग देंगे इससे b से, तो ये आ जाएगा a² + b² बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² बराबर ab आ जाएगा। इसको जब इस साइड ले आएंगे तो a² - ab + b² बराबर 0। देखिए इतना बराबर मीन्स इसका मान या तो एग्जामिनर ये दे देगा या फिर ये दे देगा। ये दे देगा तो आपको पता है कि डायरेक्ट इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये घुमा करके थोड़ा पूछ देता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a³ + b³ बराबर 0 हो जाएगा। तो जब इसका मान 1 दिया हुआ है तो a³ + b³ बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं कि अगर इसी तरह से फिर ये इस तरह से दिया हुआ है a/b + b/a बराबर -1 दिया हुआ है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ab, यहाँ से आ जाएगा a² - b², a² + b² बराबर -1। ये -1 जाएगा तो इधर -ab हो जाएगा, तो इसको लाएंगे इधर तो फिर प्लस हो जाएगा, a² + ab + b² बराबर 0 हो जाएगा। ये देखिए इसका बराबर 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसके बराबर 0 दिया हुआ है, लेकिन उसको घुमा करके लिख दिया गया। तब पूछ रहा है a³ - b³ बराबर क्या होगा, तो a³ - b³ बराबर, ये जब 0 आ जाएगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, पूरा गुना में है तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। 0 को किसी टर्म से गुना करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a³ - b³ बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा। देखिए इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। a + 1/a बराबर अगर 1 दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया था, इतना बड़ा टर्म दे दिया गया था, तो पूछा गया था कि उसका मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न के लिए आपको एक और आइडेंटिटी यहाँ से डिराइव आपको मिलेगा। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a + 1/a बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको पिछला प्रश्न आपके अगर ध्यान में होगा तो वहाँ पे क्या था, a/b + b/a
बराबर 1 दिया हुआ था। देखिए तो यहाँ भी कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, a/b, b 1 के बराबर है, प्लस b/a बराबर 1 दिया हुआ हो। ठीक है, तो वहाँ से जब इस तरह से दिया हुआ था तो वहाँ हम लोग को क्या निष्कर्ष निकला, यही तो था दिया हुआ। तो a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या था, जब इतना का मान 1 दिया हुआ है तब यहाँ से क्या निकल के आया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0 निकल के आया था। ठीक है, यहाँ पे b का मान 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a क्यूब बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जब इस तरह का आइडेंटिटी दिया हुआ रहे तो आप उसमें a क्यूब का मान -1 रख सकते हैं। a क्यूब का मान -1 के रूप में इसको रख दीजिए। ठीक है, a क्यूब बराबर जब -1 आप रखेंगे इसमें तो ये सॉल्व हो जाएगा। और इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जब a क्यूब बराबर -1 है तो इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, a का पावर 0 बराबर क्या होता है, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान 1 आता है। तो यहाँ पे क्या है, a का क्यूब प्लस, अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ a क्यूब, ये देखिए तो a का पावर 0 बराबर 1 है मान, तो 1 का मान हम a का पावर 0 लिख सकते हैं बराबर 0। तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका यही मीनिंग निकला कि देखिए बेस बराबर है और पावर में 3 का अंतर है, 0 और 3 है तो 3 का ही अंतर है। जब बेस बराबर हो, पावर में 3 का अंतर हो और वो आइडेंटिटी प्लस में हो तो उसका मान 0 हो जाता है। तब यहाँ से देख लेते हैं, बेस इस दोनों का बराबर है, पावर 24 है और 21 है, इसमें 3 का अंतर है तो इन दोनों का मान, इतना का मान 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए बेस बराबर है, ठीक है, पावर में 3 का अंतर है तो इन दोनों का मान 0 हो जाएगा। बेस बराबर है, पावर में 3 का अंतर है, 0 हो जाएगा। बेस बराबर है, पावर में 3 का अंतर है, इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान 0 आ गया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न को देख करके घबराना नहीं, उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा। तो इस आइडेंटिटी को भी आप लोग याद रखेंगे। क्या आइडेंटिटी है, इसको नोट कर लीजिए, a क्यूब प्लस a का पावर 0 बराबर 0 होता है हमेशा। मीन्स बेस समान हो, पावर में 3 का अंतर हो तो उसका मान 0 होता है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर वही है, सेम है, यहाँ सिर्फ a था, यहाँ x था, वेरिएबल चेंज होने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर अगर 1 दिया हुआ हो तो यहाँ पे x क्यूब बराबर इस बार -1 रखेंगे, x क्यूब बराबर -1 रखेंगे। यहाँ भी a क्यूब बराबर -1 निकला था, x क्यूब बराबर -1 रखेंगे। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मान पता है क्यूब के फॉर्म में, x क्यूब का मान हमको 1 पता है, यहाँ x का पावर 99 है तो इसको किसी न किसी फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा क्यूब के फॉर्म में। प्लस x क्यूब का पावर अगर 33 कर देते हैं तो ये x का पावर 99 के बराबर हो जाएगा, प्लस 1/, ये देखिए क्या हो जाएगा, x क्यूब का पावर अगर 81 कर देते हैं तो इसका मान भी तो ये क्या हो जाएगा, टोटल x का पावर 243 के बराबर हो जाएगा। तब हमें x क्यूब का मान पता है -1 रख देंगे, -1 का पावर 33 जोड़ 1 भागा -1 का पावर 81। अब आपको पता होगा कि -1 का पावर अगर 33 दिया हुआ रहे, 33 मतलब विषम संख्या दिया हुआ रहे तो इसका मान -1 होता है, प्लस ये भी विषम संख्या तो इसका भी मान -1 होगा। तो -1 प्लस -1 तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा इसका आंसर। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ रहे आइडेंटिटी, तो इसमें क्या होता है, पीछे भी देख चुके हैं, x क्यूब का मान जो होता है -1 रखते हैं। ठीक है, x क्यूब का मान -1 रख देते हैं। तो ये क्या है, x का पावर 12 है, x का पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब का पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस 1/x का पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब का पावर 6 लिख सकते हैं। देखिए x का पावर 18 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x क्यूब -1 का पावर 4 प्लस 1/-1 का पावर 6। देखिए दोनों पावर में सम है तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। ये 3 प्रश्न आज आप लोगों को HW के रूप में दे रहे हैं। आप लोग इन तीनों प्रश्न को करके हमें आंसर कमेंट कीजिएगा कितना आ रहा है। अगले क्लास में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे।